हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ हंटा वायरस के बारे में, जो कि अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा हर न्यूज़ में फेमस हो रहा है कि साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना से एक शिप निकली थी स्पेन के लिए, जो कि बीच में कैनरी आइलैंड्स पर ही रुक गए। सो आज की वीडियो में का टॉपिक है हंटा वायरस। तो चलिए हम लोग हंटा वायरस की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम जानते हैं हंटा वायरस क्या है। हंटा वायरस एक डिजीज़ है जो कि होता है रोडेंट से। अब रोडेंट्स वो होता है, रोडेंट्स के एग्जाम्पल होता है जैसे चूहे, खरगोश, ये सब रोडेंट्स होते हैं। चूहे जैसे दिखने वाले जितने भी जानवर होते हैं वो होते हैं रोडेंट्स। सो इन रोडेंट्स के सलाइवा, वेस्ट, इन सब से होता है हंटा वायरस डिजीज। सो इस चीज़ को सबसे पहले साउथ कोरिया में इस चीज़ के बारे में पता लगा। तो साउथ कोरिया में एक रिवर है जिसका नाम है हंटन रिवर। अब इस हंटन रिवर के नाम पर हंटा वायरस का नाम रख दिया गया। सो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हंटा वायरस जो डिजीज है वो कैसे होता है। तो अब हम लोग जानते हैं रिसेंटली केस हुआ उसमें। सो साउथ अमेरिका से एक शिप जा रही थी एमवी हॉन्टिवर्स की, जिसको जाना था कुछ इस तरीके के रूट से, इसको स्पेन जाना था। सो बीच में क्या हुआ कि ये जो था 1 अप्रैल को एमवी हॉन्टिवर्स अर्जेंटीना से ओसिसिया से ये निकला। फिर 5 अप्रैल को क्या हुआ कि 70 साल के एक बूढ़े आदमी जिसको बुखार लग गया। अब ये जो सिकनेस हुई थी ये हंटा वायरस की वजह से ही हुई थी। फिर 11 अप्रैल को क्या हुआ कि दो पैसेंजर्स और इल हो गए। अब 2 पैसेंजर्स को और बुखार लग गया। फिर क्या हुआ कि जब 16 अप्रैल आई तो 16 अप्रैल को जो 70 साल का बूढ़ा आदमी था वो मारा गया। फिर उसके अगले दिन में जब 17 अप्रैल को उसकी वाइफ उसको लेकर साउथ अमेरिका चली गई। और फिर जो शिप थी वो कैनरी आइलैंड्स के पास पहुंच गई थी। तब तक क्या हुआ कि 4 क्रू मेंबर्स थे उसमें, और उन 4 क्रू मेंबर्स में से 2 क्रू मेंबर्स जो थे वो 2 क्रू मेंबर्स भी मारे गए, और इनमें से 2 पैसेंजर्स इंडियंस भी थे। अब फिर ये जो था ये इधर ही डिपार्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर जब ये खबर पूरे वर्ल्ड में फैल गई तो कोई भी कंट्री इसको अपने देश में डिपार्ट नहीं करने दे रहा था। फिर स्पेन का इधर एक आइलैंड है जिसका नाम है कैनरी आइलैंड, इस पर डिपार्ट हुआ, जिसके सारे लोग यहाँ से नीदरलैंड के कुछ लोग आए और इनको नीदरलैंड लेकर चले गए। WHO ने बताया है कि WHO ने ये कहा है कि ये जो वायरस है ये हंटा वायरस है, क्योंकि जब इनके नीदरलैंड में इनका चेकअप हुआ, जिनमें 2 इंडियंस भी थे जो कि नीदरलैंड में चेकअप हो रहा था, तो इनके बॉडी में वही वायरस निकला जो कि रोडेंट्स के सलाइवा में होते हैं। सो ये रीज़न था कि अब इसका रीज़न ये है कि कैसे इस शिप में कैसे हंटा वायरस आया, क्योंकि शिप में तो कोई चूहा नहीं था। सो इसका रीज़न है कि जो 70 साल का आदमी जो था अपनी वाइफ के साथ अर्जेंटीना के ओसिसिया में ही घूमने के लिए आया था। सो जब ये घूमने के लिए आया था स्पेन से, सो ये ऐसी गार्बेज वाली जगह पर था जिस जगह पर बहुत सारे रैट्स और अलग अलग रोडेंट्स रहते थे, जिसकी वजह से इनको हंटा वायरस हो गया। अब अगर ये लोग 1-2 दिन बाद उस पर बैठते शिप पर, अगर वो लोग एमवी हॉन्टिवर्स पर 1-2 दिन बाद बैठते तो हो सकता था कि हंटा वायरस नहीं फैलता। लेकिन ये लोग थे जिस दिन उस जहाँ पर घूमे थे ये लोग उसी दिन शिप पर बैठ गए, इसी वजह से हंटा वायरस जो था सभी में फैल गया। अब ये जो हंटा वायरस है, हंटा
हंडा वायरस के कांटेक्ट में आने से भी हो सकता है। सो अब अगर आप किसी रोडेंट्स वाले एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा रोडेंट्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस होगी कि आपको हंडा वायरस हो सकता है। अब ये सिर्फ साउथ अमेरिका अर्जेंटीना में नहीं, इंडिया के तमिलनाडु में भी, इंडिया के तमिलनाडु में 2 लोग जो कि चूहे पकड़ते थे, अब उन लोगों को भी यही हंडा वायरस हो गया। अब जो ये हंडा वायरस होता है ये कोविड से 50% ज़्यादा घातक है। सो अगर किसी को हंडा वायरस है तो वो 4 से 5 दिन में वो मारा जाता है। अभी इसका कोई इलाज नहीं है, अभी सिर्फ डॉक्टर सपोर्टिव केयर ही दे सकते हैं। सो गाइस, हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।